ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲਾਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। इस दिवाली अवसर ते तुहानू बालाजी एजुकेशन पॉइंट एक ऑफर दे रहा है जो कि PS टेट स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, PS टेट ऑनलाइन लाइव बैचेस तुहानू मिल रहे हैं जिहदे विच 40% डिस्काउंट बालाजी एजुकेशन वालों द्वारा दिता जा रहेगा। एंड ये जिहड़ा बैच रहेगा राजे तुहाडा रहेगा 2000 दे विच। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी तुसी करना चाहते हो तो नीचे दिते गए नंबरों ते तुसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये तुहानू सारी जानकारी दिती जाएगी। सो अज जिहड़ा अपना टॉपिक है पैडागोजी का जिहड़ा नैक्सट टॉपिक है आपां उहनू करते हुए चलते हैं। अज का जिहड़ा अपना टॉपिक है वो है मैथड ऑफ ग्रामर टीचिंग। ठीक है, इनू टाइप ऑफ ग्रामर भी कहा जाता है। ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के विच आते हैं। बस चीज़ां देखनिया होंदियां ने कि आपने थोड़े जो क्वेश्चन के लैवल जोड़े होंगे उपर नीचे होंगे। बाकी पॉइंट्स जोड़े ने जी पैरागोजी आ वो सारे दे सारे सेम ही होंगी आ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, ये जी वीडियो है ये नॉट फॉर ओनली PS टेट स्टूडेंट्स, ए C टेट दे स्टूडेंट्स या S टेट दे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो टॉपिक अपना आ गया मैथड्स ऑफ ग्रामर टीचिंग, जिहदे विच सब तो पहला डेफिनेशन दी गई है किस चीज़ की, ग्रामर की। की डेफिनेशन है देखते हैं। ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ एनी लैंग्वेज। जिहड़ी ग्रामर है वो की है वो एक भाषा का एक तरह का सिस्टम है। ठीक है, इट गिव्स स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्डर टू सेंटेंस हेल्पिंग अस कम्युनिकेट क्लियरली एंड करेक्टली। कहने का मतलब कि ग्रामर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा ढांचा है, ठीक है, जो कि आपां कम्युनिकेट करने दे विच की कर दिया, हेल्प कर दिया। सो ग्रामर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लैंग्वेज का, जिहदे नाल आपां की करदे आ अपनी गल्लां नूं दसदे आ अगे स्ट्रक्चर बना के, जिहदे नाल की हुंदा है कि जो भी चीज़ आपां दस रहे सेंटेंस दे विच ओहदा एक मीनिंग हो जाता है, ओहदा एक सेंस बन जाती है। अगे देखते हैं आगे की आ रहा है अपना पॉइंट आ रहा है एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर दे टीच करन दे जेडे एम्स है आपां उहनूं समझते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है बिकॉज जदों तक बच्चे नूं ये नहीं पता लगेगा कि हाउ टू यूज़ ग्रामर इन अ सेंटेंस, फिर बच्चा उस चीज़ नूं किवें अगे बताएगा। राइट, सो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिहड़ा ग्रामर है वो इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जिहड़े एम्स ने अपने टीचिंग के जिहड़े एम्स है आपां पहला उन्होंने डिस्कस करते हुए चलते हैं। एंड आफ्टर दैट आपां इन्हां दे जिहड़े मेन पॉइंट्स है आपां उन्हां नूं करते हुए चलांगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू हैल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कहने का भाव कि जी इंग्लिश ग्रामर है वो स्टूडेंट्स नूं की करती है, हेल्प करती है। हेल्प किस चीज़ के लिए? टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का जिहड़ा स्ट्रक्चर है उन्होंने समझण दे लई। ठीक है, इस तो बाद आ जाता है टू अनेबल लर्नर्स टू एक्सप्रैस देयर थॉट्स लॉजिकली एंड करेक्टली इन बोथ स्पीच एंड राइटिंग। कहने का भाव कि जिहड़े स्टूडेंट्स ने जिहड़े लर्नर्स ने वो की कर पाते ने अपनी स्पीच और राइटिंग दे विच करैक्ट थॉट आप कह सकते ना करैक्ट थॉट अपने दे पाते हैं। अगर उन्होंने ग्रामर की एक यूज़ का पता होवे तो वो जो भी वो अपने थॉट लिखना चाहते हैं, जो भी अपनी स्पीच लिखना चाहते हैं या फिर जो भी अपना स्पीच कर रहा है, जो भी अपना बोल रहा है वो की कर सकन, लॉजिकली कर सकन ते करेक्टली कर सकन। ठीक है, इस तो बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू मेक स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर एज अ रूल बेस्ड बिहेवियर रैदर दैन जस्ट मेमोराइज डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स। कहना की है कि जिहड़े स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स नूं जिहड़ी ग्रामर है वो रूल नूं याद करवा के नहीं करवाई जाती। ग्रामर के रूल्स जिहड़े नेगे उन्हां नूं याद करवाने की नीड नहीं पैंदी, बल्कि बच्चों नूं इस तरह करवाई जाती है कि बच्चा हौली हौली वो चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू हो जाता है तो बच्चे नूं चीज़ां दा पता लगना शुरू हो जाता है कि उन्होंने किवें सेंटेंस दे विच इन्हां दा यूज़ करना है, यानी कि ग्रामर का यूज़ सेंटेंस दे विच किवें करना है। ठीक है जी, सो ये अपना के सीगा एम ऑफ टीचिंग से। अगे बढ़ते हैं
ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥਡ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ट्रेडिशनल मैथड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ठीक है। ट्रेडिशनल मैथड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ रूल्स समझाए जाते आ, जिहदे विच बच्चे नूं फिर रूल्स तो बाद एग्जाम्पल्स करवाए जाते हैं, फिर उहदी जिहड़ी एक्सरसाइज आ वो करवाई जाती है। सो आपां देख लैंदे आगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਇਟਸ ਥੌਟ ਥਰੂ ਅ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਰੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ है ना। ग्रामर जिहड़ी है वो एक अलग ही विषय है, ठीक है। इस ग्रामर नूं पढ़न दे लई किस चीज़ की नीड हुंदी आ, ग्रामर बुक की नीड हुंदी आ। कहण दा भाव की, कहण दा भाव ये कि जिहड़े टीचर्स ने वो अगर बच्चे नूं ग्रामर पढ़ाउंदे आ तां वो ग्रामर किवें पढ़ाउंदे आ, एक ग्रामर दी बुक दे विचों, ठीक है, जिहदे विच सारे प्रॉपर एक रूल्स आ जांदे नेगे, प्रॉपर एग्जाम्पल्स आ जांदे नेगे, जिहदे थ्रू बच्चा बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर पांदा आ अपने ग्रामर नूं, ठीक है जी। अगे देखो अगे के लिखा आ रहा है, द टीचर एक्सप्लेन्स द रूल्स और डेफिनेशन फर्स्ट, ठीक है। कहता कि जिहड़ा टीचर है वो सब तो पहला की एक्सप्लेन करता है, रूल्स नूं एक्सप्लेन करता है, डेफिनेशन नूं एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैंने कहा कि जिहड़े बच्चे नेगे, ठीक है, जिवें इत्थे एग्जाम्पल दिता ही होया है ना। चलो पहला आपां इहनूं पढ़दे हां। देखो पहला की करदा गा टीचर, पहला एक्सप्लेन करदा गा, डेफिनेशन दिंदा गा, क्लीयर है। उस तो बाद की करदा गा, उस टॉपिक दे की करदे आ एग्जाम्पल दिंदे आ। उस तो बाद की करदा आ, दैन आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व एक्सरसाइज। फिर वो बच्चे नूं कहंदे आ कि तुसीं हुण एक्सरसाइज नूं सॉल्व करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो द टीचर सेज अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब टीचर ने की कितना एक्सप्लेन करता, की करता कि नाउन एक ऐसी चीज़ है, मतलब नाउन जो है वो एक पर्सन का नाम है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का नाम है। आप कहने ना कि नाउन के होंगे आगे, नाउन्स नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, क्लियर है। अ पर्टिकुलर पर्सन हो गया, पर्टिकुलर प्लेस हो गया, ठीक है। तो किसी पर्सन के नाम नू, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के नाम नू आपां की कहने कि नाउन कहना, ठीक है। तो टीचर पहले एक्सप्लेन नहीं करते कि नाउन की होंगे आ, ठीक है। फिर वो फिर उन्होंने की करते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिंदे आ। एग्जाम्पल जिवें कि लाइक राम, शाम, है ना, स्कूल, पेन, ठीक है। ये सारे दे सारे की हो जाते हैं, अपने आप दे विच नाउन हो जाते हैं, ठीक है। कहण दा भाव कि जिहड़े ट्रेडिशनल मैथड है इहनूं की कहंदे नेगे, ये अपने आप दे विच की हुंदे आ, जिहदे विच सब तो पहला की करवाया जांदा है, रूल्स नूं एक्सप्लेन करवाया जांदा आ, ठीक है। रूल्स नूं की कराया जांदा गा, एक्सप्लेन करवाया जांदा गा। उस रूल्स तो बाद फिर की आ जांदा गा, रूल्स तो बाद आंदे गे अपने एग्जाम्पल्स, ठीक है। एग्जाम्पल तो बाद की हो जाती है, एग्जाम्पल तो बाद हो जाती है एक्सरसाइज, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्लियर हो गया जी, ठीक है। सो ट्रेडिशनल मैथड की है अपने आप दे विच एक ऐसा मैथड है जिहदे विच टीचर पहला समझाते आ बच्चों नूं, डीपली उन्होंने करवाते आ, जो भी उन्होंने डाउट्स ने वो डाउट्स लेंदे आ, फिर उन्होंने एग्जाम्पल्स दिंदे आ, एंड उस तो बाद बच्चा जो है उसका क्वेश्चंस जो है उन्होंने सॉल्व करता है। अगे पढ़ते हैं, अगे अपना आ गया इनफॉर्मल मैथड, ठीक है। ये अपना सैकेंड मैथड आ गया जिहदे विच अपना करवाया जाता गा कि इन दिस मैथड ग्रामर इज टॉट थ्रू यूज नॉट बाय डायरेक्टली एक्सप्लेन रूल्स, ठीक है। हुण इहदे विच की समझाया गया गा कि जिहड़े इनफॉर्मल मैथड्स हुंदे नेगे, ठीक है, इहदे विच की हुंदा गा, इहदे विच जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे नेगे वो नहीं करवाए जाते, डायरैक्टली उन्होंने नहीं करवाया जाता, सिर्फ तो सिर्फ वो जोड़े यूजेस ने दसिया जाता गा कि नाउन कित्थे यूज होंदा, प्रोनाउन कित्थे यूज किया जाता, आर्टिकल का कदों यूज किया जाता है, राइट। सो इत्थे की हुंदा गा, ग्रामर नूं टॉट करते नेगे, पढ़ाउंदे नेगे किहदे अकॉर्डिंग, उहदे यूज दे अकॉर्डिंग, क्लीयर हो गया जी, ठीक है। पर उहदे डायरैक्टली उन्होंने रूल्स नहीं करवाते, जिवें ट्रेडिशनल दे विच है ना कि पहला एग्जाम्पल्स रूल्स करवाते, फिर एग्जाम्पल्स देते, उस तो बाद एक्सरसाइज। पर इनफॉर्मल दे विच की है,
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਰਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਈ speaking, reading and writing correctly during lessons। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਵਾਈਲ ਰੀਡਿੰਗ ਔਰ ਵਾਈਲ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲੈਸਨਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਲ ਟੀਚਿੰਗ ਅ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦ ਟੀਚਰ ਹੈਲਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋਟਿਸ ਕਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ਸ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਦੇਅਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਥਰੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਦ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਫॉर ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਆਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੀਚਰਸ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੂਰਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮਲ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਔਰ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਔਰ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਸਕਵਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲਸ ਬਾय ਆਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈंने कहा कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, बच्चे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, बच्चे ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ। ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ठीक है, बच्चा फिर एवें ही जज करदा गा ते एवें ही सिखदा आ। ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अपने आप दे विच की है भाई, एडजेक्टिव है। ठीक है, और गर्ल की हो गया अपने आप दे विच नाउन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने अपने आप दे विच ग्रामर दे विच ही आउंदियां नेगियां। सो रूल की कहंदा गा, मतलब मैथड की कहंदा गा डिडक्टिव और इंडिडक्टिव दा, कि इहदे विच जिहड़े बच्चे ने वो एग्जाम्पल नूं ऑब्जर्व करके की करदे नेगे, ग्रामर रूल नूं सिखदे ने। क्लीयर हो गया जी। सो ये चीज़ का ध्यान रखियो। ਇਹਦੇ कुछ स्टैप्स नेगे, देखो स्टैप्स सेम मैंने जी चीज़ करवाई है, राइट। स्टैप्स की कहते नेगे, स्टैप्स कहते ने कि द टीचर गेव्स सिमिलर एग्जाम्पल्स, मतलब एक टॉपिक दे दिता गया बच्चे नूं, जिवें नाउन नूं आपां लैके चलदे, बच्चे नूं नाउन दा टॉपिक दिता गया। ठीक है, उस नाउन दे टॉपिक दे विचों की कीते गए, कुछ एग्जाम्पल्स दे दिते गए, उहदे सिमिलर एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर की हुंदा गा, फिर स्टूडेंट्स की करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो एग्जाम्पल की है, सेंटेंस की कहना चाहता गा। ठीक है, एंड उस तो बाद की करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं रूल नूं। क्लीयर हो गया, क्योंकि देखो नाउन नूं भी अगर आप लैके चले ना, तो नाउन भी अपने कई तरह के होंगे ने, कुछ काउंटेबल्स होंगे ने, कुछ अनकाउंटेबल्स होंगे ने। सो बच्चा ना उतों ही जज करना की कर दिंदा गा, शुरू कर दिंदा गा। क्लीयर हो गया जी। अगे बढ़ते हैं, अगे अपना आ जाता गा, द टीचर दैन कन्फर्म द रूल एंड गिव न्यू एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, जदों बच्चा, जदों एग्जाम्पल दे दिते गए, बच्चे ने ऑब्जर्व भी कर लिया। ठीक है, तो कुछ बच्चों का राइट भी होएगा, कुछ बच्चों का गलत भी होगा। उस तो बाद जो थर्ड स्टैप है वो की हो जाएगा, वो हो जाएगा कि जेडे टीचर है ना वो की करते हैं कि कन्फर्म करते हैं, की कन्फर्म करते हैं कि उस रूल नूं कन्फर्म करते हैं कि बई ये तुहाडे नाउन दा रूल है, इहदे विच आ वाला जिहड़ा नाउन है अपने आप दे विच काउंटेबल या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर है। क्लियर होगी आ वाली चीज़। ठीक है, तब की करदा गा जेड़ा टीचर है वो रूल नूं की करदा है, कन्फर्म करदा है, एंड उस तो बाद कुछ न्यू एग्जाम्पल्स दिंदा गा फॉर प्रैक्टिस। इहदे नाल की हुंदा, बच्चे दी जेड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है वो होर ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस दे नाल नेक्स्ट पॉइंट की लिखा होया, दिस मैथड एनकरेजेस रीजनिंग एंड डेवलप्स स्टूडेंट थिंकिंग पावर। जेड़ी ये वाली मैथड है ये अपने आप दे विच की कर दिया, बच्चे नूं एनकरेज कर दिया। ठीक है, उन्हां दी एक ना थिंकिंग पावर नूं की कर दिया, डेवलप कर दिया। क्लीयर हो गया जी। सो ये सीगा अपना इंडक्टिव और डिडक्टिव मैथड, जिहदे विच आपां ने ये चीज़ सीखी कि जिहड़े बच्चे नेगे उन्हां नूं ग्रामर रूल्स जो है ऑब्जर्व करवाए जाते हैं, मतलब एग्जाम्पल्स तो ही उन्हां नूं ग्रामर रूल्स जिहड़े आ पता लगदे आ, जिहदे विच की हुंदा टीचर पहला एग्जाम्पल दिंदे आ जिन्हों बच्चे ने ऑब्जर्व करना हुंदा आ, एंड उस तो बाद उन्हों रूल दे बारे दस्या जांदा गा, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस दिते जांदे नेगे सॉल्व करन दे लई। ठीक है जी। सो ये अपना पॉइंट 3 सीगा, ते आई होप तुहानूं ये चंगी तरह समझ आ गया होवेगा। नैक्सट रूल जिहड़ा हैगा, नैक्सट पॉइंट जो हैगा अपना वो हैगा आ इंसीडेंटल मैथड। इंसीडेंटल मैथड नूं आपां कोरिलेशन और रेफरेंस मैथड भी कहते हैं। ठीक है, जिवें क्वेश्चन आ गया ना कि इंसीडेंटल मैथड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, कोरिलेशन और रेफरेंस मैथड, इनू एवें भी आप आंसर कर सकते हैं। क्लीयर हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ग्रामर इज टॉट इनडायरेक्टली वाइल टीचिंग अदर लैसनस। ਜਿਹੜੀ ग्रामर है वो इनडायरेक्टली की करी जाती है, टॉट की जाती है विद अदर्स लैसनस। ठीक है, इस तो बाद students connect grammar with the subject matter they learn, gaining practical knowledge of grammatical uses। मतलब की करते हैं बच्चे जेडे नेगे वो ग्रामर नूं की करते नेगे, कनैक्ट करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ये चीज़ दसना चाहूँगी कि जो भी ग्रामर का जो भी पॉइंट है वो बच्चा अपनी लाइफ के नाल या फिर बच्चा किसी चीज़ के नाल की करता है, को रिलेट करता है, जिहदे नाल उन्हों ईजिली वो कॉन्सैप्ट जो है क्लीयर हो जाता है, ईजिली वो कॉन्सैप्ट उन्हों समझ आ जाता है। ठीक है, सो
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲ ਯੂਜ਼ਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। For example, when a teacher corrects a student's sentence during a story lesson, grammar learning happens incidentally। कहने का भाव कि जदों टीचर है ना, जिमें बच्चा आ, ठीक है, बच्चा पढ़ना शुरू कर गया, ठीक है, तो टीचर की करता उन्होंने करैक्ट करदा गा कि नहीं राजे ये एवें नहीं होगा, ये एवें होगा। जिमें बच्चे ने ना लिखता कि शी आर माई फ्रेंड, ठीक है, तो ये की करूगी टीचर जी हैगी वो करैक्ट करूगी, है ना, वो बच्चे ਨੂੰ दसूगी कि राजे शी अपने आप दे विच की है, ये अपने आप दे विच सिंगुलर है। तो अगर वर्ब, अगर प्रोनाउन या जो भी सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी तो उहदे नाल सिंगुलर जाऊगी। कहने का भाव कि जदों टीचर है ना बच्चे नूं की करदी है, करैक्ट करदी आ, वो करैक्ट करन तो बाद जो है बच्चा अपने आप नूं की करदा गा, सैल्फ करैक्ट करदा गा, बच्चा अपने आप नूं रेक्टिफाई करदा गा, ठीक है। सो ये अपने जेड़े 4 पॉइंट सीगे जो मैंने अज तुहाडे नाल डिस्कस करने सीगे अज दी क्लास दे विच, ठीक है। सो मैथड ऑफ ग्रामर टीचिंग अपना टॉपिक सीगा, जिहदे विच आपां ने ग्रामर दे बारे समझिया, जिहदे विच आपां ने एम ऑफ टीचिंग दे बारे समझ लिया, ठीक है। डिडक्टिव, इनडिडक्टिव मैथड, ट्रेडिशनल मैथड एंड इनफॉर्मल मैथड। तो आई होप ये क्लास जी है तो बहुत वधिया लगी होगी। अगर फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक तो कोई इशू नहीं, तुसी कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट ते रिप्लाई ज़रूर दिता जाएगा। प्लस इस दे नाल रिलेटेड जेडे MCQs ने, ठीक है, वो आप कल वाली क्लास दे विच करांगे। एंड वन मोर थिंग मैं तुहानू फिर तो याद दिलवा दा कि जो भी आप टॉपिक कर रहे हाँ या जो भी आप जिन्ने भी आप मंडे टू फ्राइडे, मैं जिवें प्रीवियस क्लास दे विच भी दस चुकी हाँ कि मंडे टू फ्राइडे जो भी आप टॉपिक करते हुए चलांगे, सैटरडे उहदा एक वीकली टेस्ट होएगा। सो सैटरडे जो है वो सारे दे सारे अपना प्रेजेंट रहियो, क्योंकि सैटरडे यू पीपल हैव वीकली टेस्ट ऑन the topics which we have done in previous classes, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा। ते वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। वीडियो नू लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दे विच नेक्स्ट टॉपिक दे नाल। तब तक दे लई धन्यवाद।